प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिक एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण। लोक प्रशासन में अध्ययन के क्षेत्र में जो अप्रोच है वो मुख्यतया दो प्रकार की पाई जाती है। पहली शास्त्रीय यांत्रिक या प्राचीन, और दूसरी है मानवीय या नवीन, जिसे नवीन विचारधारा भी कहा जाता है, जिसमें मानवता से परिपूर्ण दृष्टिकोण पाया जाता है। पहली विचारधारा लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर बल देती है। उसका दावा है कि वो विज्ञान है। दूसरी विचारधारा मानवीय व्यवहार पर बल देती है, मानव के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, मानव की भावनाओं पर बल देती है। और वो मानती है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मानवीय मूल्य जुड़े हुए हैं। पहली विचारधारा शास्त्रीय विचारधारा, जो लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसके प्रमुख राइटर हैं प्रोफेसर हेनरी फेयोल, एल उर्विक, लूथर गुलिक, जिन्होंने पोस्टकार्प सिद्धांत दिया, मेरी पार्कर फोलेट, रेले एवं मुनी तथा आर सेल्टन इत्यादि विद्वान। इनका मानना है कि लोक प्रशासन, चाहे वो निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, सब में प्रशासनिक सिद्धांत समान रूप से कार्य करते हैं। लोक प्रशासन के यांत्रिक दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताओं में है कि प्रशासन संगठन के मानवीय सिद्धांतों के आधार पर निर्मित एक औपचारिक संरचना है। औपचारिक संरचना जो दिखाई देती है, जिसे लिखितबद्ध किया जा सकता है। दूसरी ओर मानवीय दृष्टिकोण में वह अनौपचारिक हो जाती है। सेकंड है व्यक्ति अपने दायित्व से पृथक होता है। थर्ड है मान्य सिद्धांतों को अपनाकर न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यकुशलता प्राप्त की जा सकती है। ये विशेष थ्योरी दी है एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो अमेरिका के राइटर हैं। प्रशासन को एक तकनीकी समस्या मानकर कुशलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यांत्रिक दृष्टिकोण में, जैसा कि उसके नाम से ही विदित होता है कि यंत्रों पर बल दिया जाता है, मशीनों पर बल दिया जाता है, सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। और मानवीय दृष्टिकोण में मानव के व्यवहार पर, मानव की प्रकृति पर, मानव की संवेदनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेष, इसके समर्थक सभी प्रशासनों को एक जैसा मानते हैं। कार्य को प्रभाषित करने और उनमें सहसंबंध स्थापित करने, सत्ता के इस्तेमाल की वकालत और इसमें कार्मिकों पर नियंत्रण पर बल दिया जाता है। इस दृष्टिकोण की काफी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों की बलि चढ़ा देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। फेयोल
समस्त संगठन के सिद्धांतों को अर्थात कार्मिक क्रियाओं को 14 सिद्धांतों में डिवाइड करते हैं। पहली है और समस्त सिद्धांतों को 6 समूह में विभाजित करते हैं। पहली टेक्निकल यानी कि तकनीकी, सेकंड फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, थर्ड अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, फोर्थ व्यापारिक, फिफ्थ सिक्योरिटी यानी रक्षात्मक, और 6 है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव। अंत में फिर प्रशासनिक समूह पर विशेष बल देता है और इसके 5 तत्व बताता है। पहला प्लानिंग यानी कि नियोजन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन संगठन, थर्ड डायरेक्शन यानी निर्देशन, फोर्थ समन्वय कोऑर्डिनेशन, और लास्ट है कंट्रोल नियंत्रण। क्योंकि इस दृष्टिकोण के विद्वान की मान्यता है कि प्रशासन मान्य सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। इस दृष्टिकोण में विशेषकर सिद्धांतों का निर्माण किया गया और उसी आधार पर मोने एवं रेले ने 4 सिद्धांतों की स्थापना की। पहला है समन्वय का सिद्धांत, यानी कि कर्मचारियों में और जनता के बीच में आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। सेकंड पद सोपान, पद सोपान आप सब जानते हैं, हायरार्की यानी कि क्रमबद्ध प्रशासन को हम पद सोपान कहते हैं। नेक्स्ट श्रम विभाजन, कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा यानी कि विशेषीकरण, और लास्ट है लाइन एंड स्टाफ, सूत्र एवं स्टाफ। यह सेना प्रशासन से लिया गया थ्योरी है, जिसमें जो मुख्य युद्ध लड़ते हैं उनको स्टाफ कहा जाता है, और जो ऑर्डर देते हैं प्लानिंग करते हैं उनको लाइन स्टाफ कहा जाता है। स्टाफ अभिकरण के भी आगे चल के 3 पार्ट हैं जो हम स्टाफ अभिकरण में पढ़ेंगे। गुलिक ने, लूथर गुलिक फेमस नाम है, उन्होंने एक पोस्ट ग्राफ सिद्धांत दिया है, POSD CORB। P से मतलब प्लानिंग, O से मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब स्टाफिंग, D मतलब डायरेक्शन, CO कोऑर्डिनेशन, R रिपोर्टिंग, B बजटिंग। इन 7 शब्दों से मिलकर एक पोस्ट ग्राफ थ्योरी बनी है। लूथर गुलिक का मानना है कि लोक प्रशासन इन पोस्ट ग्राफ संबंधी कार्यों को संचालित करता है। इसी आधार पर यह विचारधारा औपचारिक संगठन, औपचारिक संबंधों पर आधारित है। इनका मानना है कि संगठन पूर्व निर्धारित नियमों, चार्ट, नियमावली और कार्य पद्धति से कार्य करता है। उनका विश्वास है कि संगठन बाह्य वातावरण से पृथक होना चाहिए, जबकि मानवीय दृष्टिकोण का मानना है कि संगठन बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है, उसको पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें मानवीय तत्वों की बहुत कम महत्व दिया जाता है। फिर भी इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसी रूप में इसका प्रमुख योगदान है। नंबर 1
प्रशासन का पृथक क्रिया के रूप में विकास। इसके पूर्व लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। इसके बाद में यह पढ़ाया जाने लगा। दूसरा, अवधारणाओं एवं शब्दावली का विकास। थर्ड, उत्पादन में वृद्धि एवं लोक प्रशासन को विवेकपूर्ण बनाया गया। फोर्थ, प्रशासकीय व्यवहार के क्षेत्र में रिसर्च एवं शोध को प्रोत्साहित किया। फिफ्थ, लक्ष्य की भावना जागृत कर उत्पादन और प्रशासनिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया। और लास्ट है, सर्वमान्य सिद्धांतों और सर्वव्यापी नियमों के विकास का प्रयत्न किया गया। यांत्रिक दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है, क्योंकि ये मानवीय तत्वों पर बल कम देता है, मानवीय मूल्यों को इसमें महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए कुछ आलोचनाएं। क्योंकि पहली आलोचना है अनौपचारिक संगठन की उपेक्षा। अनौपचारिक संगठन वो होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, जिनको छुआ नहीं जा सकता, चार्ट के द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता, जिनको मापा नहीं जा सकता। यानी कि मानव के अंतर्मन के संबंध जैसे प्रेम, सहयोग, भाईचारा, फ्रेंडशिप, इन संबंधों को हम अनौपचारिक संबंध कहते हैं। और इसके अभाव में संगठन पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता। सेकंड, मानव को इसमें मशीनी ऊर्जा मानकर उसका उपयोग किया जाता है। थर्ड, संगठन को बाह्य वातावरण से पृथक माना गया, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। फोर्थ, प्रत्येक सिद्धांत समस्त संगठन में व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं होता, क्योंकि यांत्रिक दृष्टिकोण या शास्त्रीय विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि कोई भी सिद्धांत हर प्रशासनिक संस्था पर लागू होता है, और इसकी आलोचना मानवीय विचारधारा वाले विद्वानों ने की है। लास्ट है, मानवीय व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता की अनुपस्थिति, यानी कि ये मानव के व्यवहार, उसकी भावनाओं, उसके मूल्यों की अवहेलना करता है, और इसी कारण से इसको अमानवीय दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी का विपरीत मानवीय दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।